मकबरा कहाँ है बाबू? शाहदरा में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है ना बेटा। अब जरा देखेंगे आप, अब यहीं से ना बेटा एक टॉपिक हमारा और ख़त्म होगा, एनसीईआरटी वाला ही है ना मैडम। चले आप यहाँ लिखते हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लिखेंगे बेटा बाबर, फटाक से लिखें बाबर, आगे लिखें काबुल, आप समझ जाएंगे ना। मकबरा, बाबर के आगे मकबरा कहाँ है? काबुल। फटाक से नीचे लिखें बेटा हुमायूं, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अकबर लिखें बेटा फट से, अकबर का मकबरा सिकंदरा। बहुत अच्छे, अकबर का मकबरा सिकंदरा। अकबर का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सिकंदरा में, है ना। अभी लिखें तो फिर बता रहे हैं सवाल क्या आया। अकबर का मकबरा सिकंदरा। जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा एक ने बताए शाहदरा में। शाहदरा कहाँ है? लाहौर में है। ठीक बेटा, लाहौर। अब ये जो आपके पेपर में है मैडम, 2 बार आ जीआईसी वाले में, 2 बार, है ना। नेक्स्ट वही लिखने जा रहे हैं हम लोग। लिखें बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं शेर शाह सूरी का मकबरा। सासाराम, सासाराम मतलब बिहार। और इसी में लिखेंगे बेटा तालाब से घिरा है। यही पूछा है, किसका मकबरा तालाब से घिरा है? शेर शाह सूरी वाला। लिखेंगे शेर शाह सूरी का मकबरा, आपने बता दिया शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, यानी सासाराम कहाँ है? बिहार में है। और विशेषता क्या है? तालाब से घिरा हुआ है। शेर शाह सूरी का मकबरा तालाब से घिरा हुआ सासाराम में है। ठीक है। अकबर का मकबरा बता दिए सिकंदरा में। जहांगीर का अभी बता रहे हैं आप, शहदरा में, है ना। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शहदरा में है। बेटा हेडिंग डालेंगे शाहजहां, हेडिंग डालिएगा शाहजहां, शाहजहां। हो गया ना बेटा। चले अब जरा देखिएगा, एक बार फिर से रिवीजन करा करके तो आपको छोड़ दे रहे हैं ना। अब जरा देख लें बाबू, एक बार रिपीट करवा दीजिए आप, जितना है इसको देख लीजिए आप। बेटा जहांगीर के समय ही हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। अभी हम आप लोगों से ना पूछेंगे आप सब, है ना। तंबाकू कौन लोग लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। जहांगीर नूरजहां विवाह कब हुआ? नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुन्निसा। पहले उपाधि दी गई थी नूर महल और बाद में नूरजहां। यहाँ आ जाए, यहाँ देखें जहांगीर पर नूरजहां का क्या प्रभाव था? आपने कुछ देखा? आपको कक्षा 7 वाली एनसीईआरटी में एक प्रभाव, एक थोड़ी सी झलक दिखाई गई। हाँ, इतना प्रभाव था। सिक्के पर नाम लिखवा देना बहुत बड़ी बात होती है ना। देखें बाबू, नूरजहां की माता अस्मत बेगम, इस तरह वाला हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। नूरजहां के पिता गयास बेग थे, इत्मादुद्दौला उपाधि थी, इनका मकबरा आगरा में है। कौन बनाया था? नूरजहां बनवाई थी। जहांगीर के समय किस शैली का प्रयोग हुआ? पित्रा ड्यूरा शैली। जहांगीर की मृत्यु कब हो गई? 1627। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा में। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। बाबर का मकबरा पहले कहाँ था? आगरा में। बाबर की इच्छा थी हम मर जाए, हमको काबुल दफनाना है ना। लेकिन बाबर मरता है और उसको वहीं दफनाया गया, आराम बाग। कहाँ है आराम बाग? आराम बाग कहाँ है? यहीं आगरा में ना है। अच्छा, शालीमार बाग कहाँ है? सिपाही वाले ने पूछा शालीमार बाग कहाँ है? शालीमार बाग कश्मीर में है ना। शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर में है। और अब बनवाया कौन था बाबू उसको? जहांगीर बनवाया था, है ना। अब एक चीज़ देखें, हाँ, अब बाबर का मकबरा काबुल में है ना। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदरा में, और जहांगीर का मकबरा शाहदरा में। और एक लोग का और पढ़े आप, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। ठीक है बेटा, अब आ जाए, हम रिपीट करवा देना आप, है ना। चले, हाँ, ये देखें बेटा, जहांगीर का शासनकाल सबसे पहले देखिएगा आप। शासनकाल बोलेंगे आप फटाक से, 1605 से 1627 तक। जहांगीर के समय खुर्रम का विद्रोह हुआ था। कौन है खुर्रम? ये शाहजहां। और इसकी माता का नाम क्या था? जगता गोसाई, वास्तविक जोधाबाई, है ना। काम खत्म बेटा। अच्छा, शाहजहां के बचपन का नाम ही क्या था? खुर्रम। जहांगीर के समय 1606 में खुसरो का विद्रोह, और इसी चक्कर में सिखों के चौथे गुरु, 5वें गुरु नाम क्या था? अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। याद रखेंगे मुगल बादशाह कौन है? बहुत बार पूछा, अनगिनत बार, है ना। जहांगीर, है ना बेटा, याद रहेगा ना। ठीक है, अभी देखते हैं कितना याद रहेगा। 1614 मेवाड़ विजय मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। यही मेवाड़ अधीन आ गया, अधीनता स्वीकार कर लिए। कौन थे? राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह। काम खत्म। यहाँ आ जाए, देखा जहांगीर के शासनकाल में कितने अध्यादेश? 16 अध्यादेश। न्यायप्रिय मुगल बादशाह जहांगीर, है ना।
और कौन काम क्या किया था? सोने की जंजीर। वो नूरजहां कहानी याद है आपको, तीर से शिकार हो गया, सजा मिल गई, वही सेम टू सेम, है ना? तो याद रखिएगा, है ना? अब जहांगीर का बेटा आपने कहा काल चित्रकला का स्वर्ण काल था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना बेटा? जहाँ आप जहांगीर वाले में थोड़ी सी जगह होगी, अच्छा जाने दे, उसको हम एडजस्ट कर देंगे बाद में, थोड़ा मोड़ा जो छूट जाएगा उसको बाद में देख लेंगे, है ना? ये बता दिया आपने। हॉकिंस कब आया बेटा? 8। थॉमस रो कब आया? 1615 में। अच्छा बताएं, इन दो अंग्रेजों में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिफारिश लेकर आए, सोर्स लगाने के लिए आए, जहांगीर को कहिए कि बेवकूफ़ बनाने के लिए आए, है ना? तो याद रखेंगे, एक तो जहांगीर से मिल रहा अजमेर में, कौन वाला है वो? थॉमस रो। और बातें करता हुआ, मनाता हुआ, चापलूसी करता हुआ कहाँ तक आ गया? मांडू तक। ठीक है, काम खत्म कर दिया। जो 1608 में आया था वो कौन था? हॉकिंस। हॉकिंस को कितने सौ का मनसब? 400 का मनसबदार बनाया गया, है ना? इंग्लिश खान, फिरंगी खान की उपाधि दी गई। आर्मेनिया की एक महिला जो यहाँ रहती थी उसी से उसका विवाह करवाया गया था, है ना? वो कौन था? हॉकिंस था। ठीक बेटा, इतना बता देंगे आप तो उसके बाद और आसान हो जाएगा बेटा। हमको देखेंगे आप, ये देखिए आप, हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना? अभी हमारा एक टॉपिक आएगा वतन जागीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 वाले में। वतन जागीर, मनसबदारी, जात, सवार, है ना बेटा? और साथ साथ आईने अकबरी, अबुल फजल की आईने अकबरी के 3 खंड, इसको बताना 3 जिल्द बोला उसको, है ना? जूनियर टेटम पूछ दिया था इसी बार, कितनी जिल्द है आईने अकबरी में? 3 जिल्द है। पहले में क्या, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, इसको देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे भक्ति आंदोलन में, है ना? कबीरदास, सूरदास, जितने लोग हैं इनको देखेंगे हम लोग, है ना? सूफी आंदोलन में आएंगे, सूफीवाद की 4 सिलसिला देखेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन, है ना? ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, है ना? इन लोगों को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से खूब सवाल बनता है ना? अभंगों की, अभंग क्या है, अभंगों में क्या लिखे गए, अभंगों की रचना कौन किया था, महिला संत कौन थी, सखूबाई, है ना? तो ये सारी चीज़ें देखेंगे मैडम, वहीं हमारा काम ये वाला खत्म, एक किताब और हमारी ख़त्म हो जाएगी, है ना? तो हम लोग जाएंगे 8 में। 8 में आपका एकदम बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, आधुनिक भारत आ जाएगा, है ना? अंग्रेज गवर्नर है, जनरल है, उनकी नीतियाँ हैं, है ना? बंगाल विभाजन हो, चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, गांधी आंदोलन हो, यही से खूब सवाल है मैडम, यही सवाल ही हैं ज़्यादातर, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। चलिए बहरहाल ये देखिएगा, 16 से 11 में विवाह हो रहा है, किसके साथ? मेहरुन्निसा, नूरमहल, नूरजहां। कॉन्सेप्ट है ये, खत्म हो गया बेटा। यहाँ आ जाए, जहांगीर पर प्रभाव क्या है नूरजहां का, बता दें, काम खत्म हो गया। चले हटाएं उसको। नूरजहां की माता है, इतर बनाती थी भाई, और पिता गयास बेग थे, इत्मादुद्दौला उपाधि थी, मकबरा इनका है। एक शैली का प्रयोग हुआ है, पित्रा ड्यूरा शैली, पित्रा ड्यूरा शैली, है ना? अच्छा, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई, और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा। ठीक बेटा, अब आगे क्लास आप कल करेंगे, ठीक बेटा? यहीं से नेक्स्ट कहाँ से? शाहजहाँ से। अब कल शाहजहाँ से ले करके ना एक लंबा चैप्टर थोड़ा थोड़ा आज अतिरिक्त बता दिए बेटा। हमको लगा कि आज इन लोगों की क्लास संविधान वाली नहीं चलेगी, तो यहाँ इनके लेवल का पढ़ा देते हैं, है ना? ये तो PCS लेवल का पढ़ा दिए हम आपको। चलिए थोड़ा 5 मिनट गैप ले लेना मैडम, उसके बाद आएंगे तो पानी नहीं पी लें।